आप ये बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे लड़की जो है लड़का को छेड़ रही है, लेकिन अगर सब कोई अतुल सुभाषी बन जाए, एक 90 मिनट का वीडियो और 2-4 पन्ना लिख के मर जाए, तो ये कहाँ तक सही है? पीड़ित है तब ना दहेज के शादी नहीं होता है। अगर कोई महिला जाके अगर थाना में FIR लिखवा दे दहेज के खिलाफ, तो पूरा खानदान जेल में चला जाएगा। लेकिन जो अपने मरने से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाता है और एक बंद कमरे में मर जाता है। अगर आप सोशल मीडिया यूजर है और सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और उसके अलावा इंस्टाग्राम, तो पिछले बीते कुछ दिन से आप एक नाम सुने होंगे, बिहार का रहने वाला 34 वर्षीय लड़का जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी दिल्ली में जॉब करता है, जिसका नाम है अतुल सुभाष। जी हाँ, ये वही अतुल सुभाष है जो आजकल ट्रेंडिंग में है, मरने के बाद ट्रेंडिंग में है। उसके मरने का कारण क्या है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आप छपरा के जो नवयुवक है, एक संगठन है, इनके द्वारा जो है मीटू लिख के, उस औरत का फोटो लेके, सुसाइड मर्डर लिख के, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा नजदीक आके इनको दिखाइए, ये करके एक कैंडल मार्च करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक शोक संदेश व्यक्त कर रहे हैं। और आगे आप क्या कहिएगा, आपके ऐसे करने से कहाँ तक मतलब इंसाफ मिलेगा? भैया मेरे कहने से इंसाफ नहीं मिलेगा, हमको ही पता, मगर एक पुरुष के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए कोई कानून का निर्माण हो ही नहीं पा रहा है। जब भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के साथ ही होती है। अगर कोई औरत, कोई स्त्री आपको तुरंत कह दे कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, तो थाना आती है, आपको उठाती है और सीधे ले जाकर हवालात में डाल देती है। आपके माता पिता चक्कर काटते हैं थाना का, कोर्ट का, कचहरी का, मगर इसका कुछ निर्णय नहीं निकल पाता है। मगर एक पुरुष कहेगा हाँ इस लड़की ने, एक औरत ने मेरे साथ ये किया है, तो लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। और उस मजाक का शिकार बन गया ये युवक जो अपने मरने से पहले 90 मिनट का वीडियो बनाता है और एक बंद कमरे में मर जाता है। कहीं ना कहीं ये बात आप देख रहे हैं कि एक 90 मिनट का वीडियो बना के 24 पेज का एक किताब लिख के जो मरता है, इससे जो है नवयुवक है जो उन पे एक गलत परछाई पड़ेगा, वो भी कल के डेट में ऐसा करेंगे और अतुल सुभाष बन जाएंगे। ऐसा करना गलत है। अपनी जो अंदर की आप ये बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे करके ये जो बढ़ावा दिए उसको आप भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये एक तरह से बढ़ावा तो नहीं है, पर जो नवयुवक जनता है इनको एक संदेश है कि वो ऐसा ना करके अपनी मन की जो भावना है अपने सहपाठी के साथ में या अपने किसी भी अच्छे मित्र के साथ में शेयर करे और इस बात को उसको बताए और उसका निर्णय निकाले, ये सुसाइड नहीं करे। सुसाइड नहीं करे। हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, एक होता है दहेज प्रथा, जी, डॉरी सिस्टम, समझे, हम भी पढ़े थे, आप भी पढ़े, और बिहार में ये ज्यादा है दहेज प्रथा, बिना दहेज के शादी नहीं होता है। अगर कोई महिला जाके अगर थाना में FIR लिखवा दे दहेज के खिलाफ, तो पूरा खानदान जेल में चला जाएगा। लेकिन दहेज के शादी नहीं होता है। अगर कोई महिला जाके अगर थाना में FIR लिखवा दे दहेज के खिलाफ, तो पूरा खानदान जेल में चला जाएगा। लेकिन ये बंदा मर गया, इसके लिए कब कानून बनेगा? ऐसे जो बंदे रोज मर रहे हैं उसके लिए कब कानून बनेगा? बिल्कुल, देखिए हमारा बस सरकार की एक ही चीज मांग है कि यदि आप लड़का लड़की को एक समान दे रहे हैं, समान अधिकार दे रहे हैं, तो आपको कानून भी समान बनानी चाहिए, दोनों के लिए समान होनी चाहिए। अगर लड़का के लिए तो लड़की के लिए भी वैसा ही बनना चाहिए, और ये नहीं कि लड़का के लिए ऐसा हो गया, लड़के के लिए ऐसा हो गया। अगर हम लोग कुछ केस करें तो शायद हमको, अगर आप खुद जाके देखिए, अगर किसी पुलिस स्टेशन में अगर जाके कहिए कि आपको किसी लड़की ने छेड़ा है, वो मानेगा ही नहीं। इवन कई सारे रील्स बने हुए हैं, अगर आपने कह दिया ना तो वो मानेगा। लड़की छेड़ेगी तो नहीं मानेगा। नहीं, अगर लड़का कर दिया ना तब तो फिर आप जैसे मान लीजिए कि आपको कोई छेड़ा, आप जाके पुलिस में कंप्लेंट कीजिएगा, तो वो लड़की को नहीं उठाएगा पुलिस? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं उठाएगा भाई? आप करके देखिए आप, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। माना ही नहीं था कि लड़की छेड़ सकती है लड़का को, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जमाना जो बदल रहा है। अच्छा सर, ऐसा कभी देखे हैं कि लड़की जो है लड़का को छेड़ रही है या टॉर्चर कर रही है? ये चीजें होती है पर दिखाई नहीं जाती। जैसे आज ये केस देख सकते हैं आप, इसमें ये हुआ, अगर वो वीडियो नहीं बनाता, अगर सुसाइड नोट नहीं लिखता, अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो किसी को नहीं पता चलता। फिर कोई मानता ही नहीं कि लड़की भी ऐसा कर सकती है। लाखों इसके जैसे लाखों पीड़ित है, जो परेशानी में इसके जैसे लाखों है, जो वीडियो इसके जैसा लाखों पीड़ित है, ये तो आपने कहा, चलिए सही, हम मानते हैं। लेकिन अगर सब कोई अतुल सुभाषी बन जाए, एक 90 मिनट का वीडियो और 2-4 पन्ना लिख के मर जाए, तो ये कहाँ तक सही है? पीड़ित है तब न किया है, सही रहता तो ये क्यों करता है? पीड़ित तो बहुत कोई है, मतलब इसका मतलब सुसाइड कर लेने का, मर जाने का, आत्महत्या करने का। अगर कानून वैसा बना होता और कानून में उसको इंसाफ मिलता तो क्या वो सुसाइड करता? क्या लगता है आपको, सुसाइड करता? कानून से भी क्या उम्मीद करें? जज ने खुद पैसे का डिमांड किया, कानून को हिसाब से जज सजा देता है। जज खुद पैसे का डिमांड कर रहा है, बताइए। जहां तक हमको मालूम है, जज साहब ने 3 करोड़ का डिमांड किया था। एक मिडिल क्लास का लड़का
जो मल्टीनेशनल कंपनी में 50-60 हजार का जॉब कर रहा है, उसके लिए 1 करोड़ और 3 करोड़ रुपया बहुत भारी रकम होती है। वो नहीं दे पाया, वो जज के टॉर्चर करने के बाद, पति के टॉर्चर करने के बाद, पति के ससुराल वाले के टॉर्चर करने के बाद आत्महत्या कर लिया। क्या कुछ कहिएगा? हम सरकार से और ये एक छोटी सी कैंडल मार्च के माध्यम से राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट और अनुरोध करूंगा कि कोई कानून ऐसा भी बने जो लड़के के लिए बने, चूंकि दूसरा कोई अतुल सुभाष ना बने। भैया अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको भी बता देना चाहें, अतुल सुभाष के बाद भी काफी लोग सुसाइड कर लिया। आपको नहीं मालूम है तो इंडिया में रोज सैकड़ों लोग सुसाइड करते हैं। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। और भैया जो बोल रहे थे, लड़की के लिए एक और एक्ट आया था, आप लोग पढ़े होंगे, 480A। उसमें पूरा साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी लड़की को छेड़ता भी है तो अगर ऑनलाइन के माध्यम से, अगर वीडियो कॉलिंग पे बस वो बोल दे कि हाँ यही था लड़का, तो वो कुछ नहीं सुना जाएगा, आपको जेल में पहले भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप आगे प्रोसेस कीजिएगा कि हम निर्दोष हैं कि क्या है, वो बात है। और हम पहले भी आप लोग देखे होंगे कि हाई कोर्ट में वो के अभी भी वो लागू हो चुका है, तो कोई ऐसा नहीं है। हम तो यही बोलेंगे कि वैसा ही कुछ लड़कों के लिए हो, सभी पुरुषों के लिए हो, सब कोई। क्या आप बहुत सारे दिल्ली में ऐसा है कि एक लड़की एक लड़का, वो पूरा उसको कुछ नहीं हुआ था और बाकी सब, वो लड़की बोली कि रेप केस है, तब पर भी वो 6 साल जेल रहा था। तब बाद में पता चला कि नहीं वो निर्दोष है। तो वो किसका गलती है? लड़की का गलती है। वो निर्दोष है तो जज केवल लिख दिया कि निर्दोष है बस। लेकिन वो 6 साल, और ये जो 6 साल वो उसके लिए नहीं था, उसके पूरा फैमिली और पूरा खानदान का बेइज्जती था कि वो सब कोई तो वो बुझ रहा था कि रेप ही किया होगा। लेकिन ऐसा बाकी 6 साल के बाद वो आया तो फिर अच्छा, एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाला था क्योंकि छपरा में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। उसके अलावा हम बता दें दिल्ली में ऐसे केस रोज होते रहते हैं। कलकत्ता में भी एक केस हुआ था डॉक्टर के साथ, आपने कैंडल मार्च निकाला था और शायद उसको सजा भी मिला था। इसके लिए कब तक सजा मिलेगा? सिर्फ अरेस्ट कर लेना ही, अगर अरेस्ट कर लेने से पुलिस के 3-4 दिन बाद इसकी जो बीवी थी, इनकी जो धर्मपत्नी थी, उनको अरेस्ट कर दिया गया, उससे क्या इंसाफ मिल गया? भैया इंसाफ सिर्फ यही होता है कि अगर किसी के बदले अगर किसी को कुछ सजा मिलती है, हम इंसाफ यही समझते हैं। संविधान बनाएगा, संविधान में एक नियम होती है, जिस नियम की तरह सरकार कार्य करती है, पुलिस प्रशासन कार्य करती है। एक चीज हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, जब आप कैंडल मार्च पिछले बार निकाले थे 3 साल के बच्ची के साथ जब दुष्कर्म हुआ था, उसमें आप लोगों में से बहुत सारे भाई कहते कि ऐसे आरोपी को, ऐसे रेपिस्ट को गोली मार देना चाहिए, ऐसी औरत को गोली मारना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि गोली मार देना चाहिए था। लेकिन एक होता है कि औरत के प्रति हम सबका एक नजरिया ही बदल जाता है। हम लोग सोचते चलो कोई बात नहीं, औरत है, हम ये सोचते चलो ये घर की इज्जत है, ये घर की मान मर्यादा है। मगर जब ऐसी औरतें, जब ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियां जब अपने औरत होने का कर्तव्य नहीं निभाती है, तो शायद हम लोग को ये कहना चाहिए कि चलो इसको गोली मार देना चाहिए। जब आपका ही वो इज्जत नहीं करती, आपके परिवार का इज्जत नहीं करती है और उसकी वजह से आपकी जान जाती है, तो ऐसी औरत का आपके घर में होने का क्या मतलब बनता है? अतुल में हम आपको कुछ और भी बता दें तो अतुल सुभाष जो थे बिहार के समस्तीपुर जिला के रहने वाले थे, दिल्ली में रह के नौकरी करते थे, 34 वर्ष उनका आयु था। और उसके बाद कहां तक उनका सुसाइड करना सही था, कहां तक वो 24 पन्ना का नोट लिखना सही था, कहां तक वो 90 मिनट का वीडियो बनाना सही था। और बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं अगर रेप होता है तो, इसके लिए कोई ट्वीट नहीं किया और ना कोई करेगा और ना कभी इंसाफ होगा इसका। सिर्फ अरेस्ट कर लेने से अगर कुछ हो जाता तो अभी तक देश में बहुत कुछ हो जाता। आपका इसके बारे में क्या मानना है? अतुल सुभाष ने किया वो सही किया या गलत किया? उनको ये करना चाहिए था कि नहीं, या फ्रस्ट्रेशन से निकलने का कोई और भी रास्ता था? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।